गुरुदेव आपके दशम स्थान में प्रायकर सभी विद्वानों ने अच्छे फल बताए। दशम स्थान भावानुसार वराहमिहिर जी कहते हैं कि ऐसा इंसान धनवान होता है। अब क्यों होता है ये बाद की चर्चा है। अभी जो पुस्तक में लिखा है काल पुरुष की कुंडली अनुसार वो हमने आपको बता दी। उसके बाद में हमारी यात्रा आगे बढ़ती है क्योंकि कन्या लगन की चर्चा चल रही है और कन्या लगन में गुरुदेव आपके सुखेश मतलब चतुर्थ स्थान का स्वामित्व रहता है और सप्तम स्थान का स्वामित्व रहता है। तो जब सुकेश मतलब चतुर्थेश अगर दशम स्थान में विराजित हो तो होरा पाराशर कहती है कि चतुर्थ स्थान का स्वामी जब दशम भाव में हो तो मनुष्य राजमान्य सुखी, रसायन या कोई रिसर्च से संबंधित कुछ चीजों को, दवाइयों का की विशेषज्ञता ऐसे इंसान को प्राप्त होती है, प्रसन्नचित होता है और जितेंद्रियों को वश में रखने वाला होता है। मतलब उसके कर्म ही जितेंद्रिय बना देते हैं उसको। अब सप्तमेश अगर आपके दशम स्थान में हो तो इंसान स्वयं धर्मपरायण, धन व पुत्रादि से युक्त रहता है, लेकिन पत्नी की बात मानता है तो अच्छी बात है ना, माननी चाहिए। अब ये सब बातें पुस्तकों की है, वो हमने आपको बता दी। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि दशम स्थान में बैठा हुआ गुरुदेव, पहली बात तो आपके अर्थ त्रिकोण में बैठा हुआ है, मतलब दूसरा स्थान, छठा स्थान और दशम स्थान। अब क्या होता है, बहुत सी कुंडलियों में जब आप अभ्यास में देखेंगे तो दशम स्थान का गुरुदेव कोई भौतिक जगत में अच्छे फल आपको प्राप्त नहीं करवाता। क्यों नहीं करवाता है? दशम स्थान में प्रायकर क्रूर या पापी ग्रह चाहिए, प्रायकर। क्यों? छठा स्थान इसके साथ जुड़ा हुआ है और छठा स्थान संघर्ष का है, कंपटीशन का है। अच्छा, दशम स्थान भी अनवरत कर्म का है, कर्मों के लाभ का नहीं है, कर्म का है और हर इंसान अपने कर्म करता है। अगर आप बिस्तर पे सोए हुए हो तो भी आप एक कर्म कर रहे हो, आप सांस ले रहे हो वो भी एक कर्म है, किसी चीज का भक्षण कर रहे हो, अच्छी या बुरी जो भी, वो भी एक कर्म है। वो आप शरीर को या पेट को या अपनी स्वादेंद्रियों को सुख पहुंचा रहे हो कुछ खा के, ये कर्म में ही गिनती होता है। सुबह उठ के नहा रहे हो, अपनी दिनचर्या का पालन कर रहे हो, वो भी एक तरह का कर्म है। कुछ कर्म जो आपको भौतिक जगत की जरूरत के लिए करना पड़ता है, जैसे अपने लिए धन संपदा जुटाना है, अपने परिवार का भरण पोषण के लिए करना है, तो वो इस कर्म का थोड़ा रिफाइन स्वरूप आ जाता है। फिर समाज के लिए करना है, फिर गांव देहात के लिए करना है, फिर अपने लिए करना है कि हमको अपना नाम चाहिए, हमको अपना प्रभाव चाहिए, हमको लोग धनी मानी व्यक्तियों में गिने। ऐसा सुख जो इंद्रिय सुख होता है और बहुत बड़ा सुख होता है, पावर का सुख, सत्ता का सुख, धन का सुख, घर का सुख, तो ये सब सुखों से जब आप ऊपर उठते हैं तब आता है फिर इंद्रिय सुख। कौन सी इंद्रिय आपकी शरीर की कौन सी चीजों की डिमांड कर रही है, और उससे जब आगे जाते हैं तब गुरु का ज्ञान एक्टिव होता है। तब आपको चाहिए आध्यात्मिक सुख, धर्म का सुख, लोगों के भला करने का सुख, प्रकृति प्रदत्त जो शक्तियां हैं उनकी आराधना करने का सुख, कहीं पर जाके कुछ चीजों को सुनने का सुख। जैसे आप कहीं एकांत में बैठे हैं और आपने अपने मन के भीतर ध्यान लगाया और आपको कुछ प्रकृति की कुछ अलग सी आवाजें आती हैं, नीरव निस्तब्ध होके, क्योंकि जितने भी साधु संत ऋषि मुनि आध्यात्मिक लाइन के जो भी इसमें यात्रा करते हैं वो प्रायकर गहन रात्रि में अपना ध्यान लगाते हैं। क्यों? न तो कोई पशु पक्षी बोलता है उस समय, न आपको कहीं से कोई इस संसार की आवाज सुनाई देती है, केवल प्रकृति की आवाज सुनती, और उसमें उसका ध्यान और उसकी बाकी इंद्रियां जो चक्र है शरीर में जितने भी नक्षत्रों अनुसार वो अलग अलग लेवल में जब जागृत होते हैं, गुरु उनके कारक है।
तो भौतिक जगत के सुखों के लिए अगर गुरु दशम स्थान में बैठा है तो कोई विशेष सफलता आपको नहीं देती, लेकिन आध्यात्मिक जगत के सुख के लिए अगर गुरु दशम स्थान में बैठा है और आपकी दिनचर्या या आपका जन्म कोई ऐसे ही परिवार में हुआ है जहां साधु संतों का आगमन रहता है, जहां पर आपके माता पिता भी अच्छे कर्मकांडी विद्वान है या भागवतिक साधुओं का आवागमन रहता है, गुरु सदृश लोगों का अच्छा ज्ञान है, कोई कथा भागवत कहने वाला कोई परिवार है और प्रायकर समाज में कर्मकांड के काम में कथा भागवत कहने वाला भी है, तो उस घर में आपका जन्म हुआ, कोई अच्छे पुण्य क्षेत्र में आपका जन्म हुआ, तो फिर ये गुरु आपको उस यात्रा में सिरमौर बनाता है। कर्मकांड के विधान में, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान में, वेद वेदांगों के ज्ञान में आपको बहुत ऊंचाइयां प्रदान करता है। और जब वो ऊंचाइयां प्राप्त होती है तब आपका संघर्ष, आपके शत्रु, इंद्रिय जनित जो रोग, उनकी टेंशन फिर खत्म होती है। हाँ, भौतिक जगत है और भौतिक शरीर आपको मिला है और गुरुदेव से संबंधित जो रोग आपको मिलना है वो तो मिलेंगे, क्योंकि नवम दृष्टि आपके छठे स्थान पे है। हमने बोला कि गुरुदेव जिस भी त्रिकोण में बैठेंगे बाकी दो त्रिकोणों पे अपनी पंचम और नवम दृष्टि डालेंगे और उनको एक्टिव कर देते। तो गुरुदेव की छठे स्थान पे जब दृष्टि जाती है तो भौतिक जगत के अनुसार आपके ऋण को भी बढ़ाएंगे, आपके रोगों को भी बढ़ाएंगे, आपके संघर्ष को भी बढ़ाएंगे। तो फिर ऋण बढ़ेगा, रोग बढ़ेगा, संघर्ष भी बढ़ेगा। दूसरे स्थान पे पंचम दृष्टि है तो धन भी बढ़ेगा, कुटुंब भी बड़ा होगा। फिर ये कैसे हुआ? धन भी बढ़ रहा है और इधर ऋण भी बढ़ रहा है। आप जितने भी धनी मानी कुल है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इंडस्ट्रियां लेके बैठे हैं, क्या उनके ऊपर लाखों करोड़ या हजारों करोड़ का ऋण नहीं है? क्या उनकी फैक्ट्रियां रन बिना ऋण के, बिना बैंक के ऋण के या गवर्नमेंट के ऋण के हो सकती है? फिर भी वो धन कुबेर है। तो ऐसा कुछ इफेक्ट आपके दशम स्थान पे बैठ के भौतिक जगत के जो फल है वो आपको प्राप्त होंगे। क्या उनको रोग नहीं है? ऐसे बड़े बड़े धनपति जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, फैक्ट्रियां लगा के बैठे हुए हैं और डॉक्टर की एडवाइस की वजह से उनको कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता, कुछ भी खा नहीं सकते, किसी का बीपी हाई है, किसी के पास शुगर है, किसी के पास और क्या बीमारी है, वो कुछ भी चीज अननेसेसरी, कुछ जो इच्छा हुई, जैसे आपकी हमारी इच्छा हुई कि रास्ते में जाके कहीं पे कोई कचौरी खानी है, कहीं पे कुछ और खाना है, आप और हम चुपचाप जाके वहां पे खा लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता शरीर पे। लेकिन उनको पड़ता है, जिनका गुरु दशम में हो उनको पड़ता है, क्योंकि छठे स्थान पे इनकी दृष्टि है। अच्छा, भोगी भी होता है, क्योंकि छठे स्थान में शत्रु जो है, एक तो भौतिक शत्रु है कि आपका बिजनेस बड़ा है, आपके ऊपर बैंकों का भी ऋण है और आपके पास धन की भी कमी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन का समय है और कंपटीशन के स्थान को नवम दृष्टि से देख रहे हैं तो आपके कंपटीटर भी होंगे। अब वो शत्रु किस लेवल तक है, वो तो बिजनेस शत्रु है या फिर भौतिक शत्रु बन गए जो आपको फिजिकल हैरेसमेंट करे। ये आपके कार्य या आप किस तरह का कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है और बाकी ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है कि बाकी ग्रह आपकी कुंडली में किस तरह से प्लेस है। लेकिन गुरुदेव उन शत्रुओं को भी एक्टिव कर देते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मद, मत्सर, यह सब चीजों को भी एक्टिव कर देते हैं। नवम दृष्टि है, अब इनको जीतना है आपको, और इनको बिना गुरु के ज्ञान के संभव नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि दशम स्थान में गुरुदेव अगर बैठा है तो इंसान जितेंद्रिय हो जाता है। इसका मतलब यही है जितेंद्रिय होना कि छठे स्थान से जो रोग ऋण शत्रु है उनके ऊपर आपको विजय प्राप्त करनी है। कैसे प्राप्त करेंगे? चतुर्थ स्थान चंद्रमा का है, उसका कारक चंद्रमा होता है और कालपुरुष की कुंडली अनुसार भी कर्क राशि चतुर्थ स्थान में आती है और वहां पर इनकी सप्तम दृष्टि जाती है, एकदम आमने सामने की दृष्टि जाती है
और उस स्थान को ये जागृत ही नहीं करते, उस स्थान को ये कंट्रोल भी करते। गुरु आपको आध्यात्मिक प्यार देता है, गुरु भौतिक प्यार नहीं देता है। जैसे आप बोलते हैं हम आपके बिना जी नहीं सकता, हम आपका बहुत सम्मान करता है, ये सब भौतिक जगत की बातें हैं। आध्यात्मिक जगत की बातें अलग है। और गुरु वो ही ज्ञान देता है। गुरु को पता है कि मेरे चतुर्थ स्थान पे दृष्टि जा रही है तो ये मेरी माता का स्थान है, तो माता का आदर वो भगवान से पहले करेगा, क्योंकि उसको पता है माता के ऋण से हम किसी भी जन्म में उऋण नहीं हो सकता। इसका ऋण भगवान भी नहीं चुका सका, तो हम तो एक साधारण जीव है। तो उसकी सुरक्षा करेगा, उसकी रक्षा करेगा, उसके प्रति विशेष आदर का भाव रखेगा। माता और पिता का हमेशा भगवान के पहले स्थान अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में रखेगा, लेकिन हर समय जताएगा नहीं, हर समय आके बताएगा नहीं कि हम आपको बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। नहीं, वो कर्म करेगा जो उचित हो उनके लिए, अनुचित कर्म नहीं करेगा। कई बार परिवार में होता नहीं कि कोई अन्य शेषरी इच्छा माता पिता की पुत्र के सामने प्रदर्शित कर दी, और कई पुत्र जो है वो जैसा बोलते हैं वैसा मान लेते हैं और वो उनकी इच्छा पूरी करते हैं। ऐसा इंसान नहीं करता। वो माता पिता को मोक्ष के द्वार की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। वो इनको, अगर माता पिता पहले से ही धार्मिक है तब तो सोने पे सुहागा है, और नहीं है तो फिर उनको धार्मिक बनाएगा। ऐसा इंसान धार्मिक क्षेत्रों की यात्राएं करवाएगा, तीर्थों की यात्रा करवाएगा, अच्छे अच्छे संत महात्माओं के दर्शन करवाएगा, और अपने पितृजन जो है, जो पहले चले गए, इनके माता पिता के पहले जो चले गए, देवलोक गमन हो गए, उनके प्रति विशेष श्रद्धा रखते हुए अपने माता पिता से उनके जो ऋण है वो चुकवाने की कोशिश करेगा। ये सब बातें जब आप वरक कुंडलियों का अध्ययन करेंगे और विभिन्न तरह की पुस्तकों को जब आप पढ़ेंगे और खासकर अपने वेद और पुराणों का अध्ययन करेंगे, वहां पे भी आपको गुरु के द्वारा लिखी हुई मिलेगी कि गुरु का महत्व आपके जीवन में, भौतिक जीवन में और आपके कुंडली में क्या होता है। ये कुछ बातें ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, ये देखा भी है, अभ्यास में भी देखा है। बहुत से कर्मकांडी विद्वान जो है वो दशम स्थान का गुरु लेके बैठे हुए, और उनसे जब पूछा जाता है कि गुरुदेव अब आपकी क्या इच्छा रह गई, बोला है माता पिता की थोड़ी वृद्ध है, अब भगवान से यही इच्छा है कि कुछ इस तरह का बंदोबस्त हो कि एक बार माता पिता को ले जाके और हम अपने पितरों के निमित्त जो कर्तव्य है, जो माता पिता के हाथ से है, उनके साथ रह के हम करना चाहते हैं। जैसे गया श्राद्ध वगैरह जो इच्छा होती है, ऐसे इंसानों की होती है। अगर चतुर्थ में गुरु लेके बैठे हैं तो होती है, पंचम में गुरु लेके बैठे हैं तो होती है, दशम में गुरु लेके बैठे हैं तो भी होगी, लगन में लेके बैठे हैं तो भी होगी। लेकिन फाइनेंस पोजीशन इनकी वो नहीं होगी। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है बाकी ग्रहों की वजह से कि फाइनेंस पोजीशन इनको हिट करेगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कार्य शुरू किया, कोई भी अच्छा कार्य जो परिवार के लिए हो सकता है, मांगलिक कार्य वगैरह, शादी विवाह का, या फिर समाज के लिए हो सकता है, या अपने पितरों के निमित्त हो सकता है, जैसे ही उन्होंने कार्य का श्री गणेश किया, पता नहीं कहां से धन आएगा इनके पास, किस तरह से इनका कार्य भगवान करवाएगा। इनको कार्य संपन्न होने के बाद में आश्चर्य होगा उस बात का, और वो उस ईश्वर को धन्यवाद करेंगे कि हम तो ये सोच रखा था, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन पता नहीं आपने कहां से क्या किया, हमको भी समझ में नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, कभी भी गलत धन नहीं आएगा, जो भी आएगा इनका अपना होगा, या कोई बिना मांगे इनको देगा कि आप यह कार्य कर लीजिए, जब हो तो दीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए पैसे की। इस तरह का धन इनके पास आएगा। अपने कर्मकांड के द्वारा किसी का बहुत अच्छा कार्य किया, कोई कुंडली वगैरह देखी, किसी का बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छी एडवाइस दी, अगले का काम हुआ, और अचानक से वो उसी समय पदार्पण करेगा इनके पास,
और आके बोलेगा गुरुदेव आपने जो बोला था वैसा ही हुआ और आपके करने की वजह से हमारा ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था वो बच गया, हम आपकी दक्षिणा स्वरूप कुछ लेके आए हैं। और वो इतना लेके आएगा कि इनको भी आश्चर्य होगा। तो ऐसे इंसान के साथ ऐसे ही होता है, और तभी इनको पता चलता है कि कोई है जो हर समय इनके साथ खड़ा हुआ है, इनकी हर एक्टिविटी को देख रहा है। तो ये बुरे कर्मों से, बुरे इंसानों से, गलत आचरण करने वाले जीवों से ये दूर हो जाते हैं। फिर अपने कर्मों को कुछ इस रूप में ढालते हैं कि धीरे धीरे फिर ये अपनी यात्रा में बहुत सुगमता से आगे बढ़ते हुए अपने इष्ट को प्राप्त करते हैं। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।